हाँ स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। बट स्टूडेंट्स, इसको हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? ये है कि x की वैल्यू या y की वैल्यू को पहले आप फाइंड कर लो, फिर उसकी वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी पुट कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हाँ, तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करें या y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी पहले आपको बताया कि x की वैल्यू को या y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया है। तो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्यों? बिकॉज देखिए x और y में प्लस हो रहा है। अब ये या x जाएगा LHS साइड से RHS साइड में, या फिर y जाएगा LHS से RHS में। तो इसकी जो साइन होती है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने वैसे ही सेम किया है। x अभी LHS में ही है इसलिए इसकी साइन में कोई चेंजिंग नहीं है, और 14 भी LHS में ही RHS में है और राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसमें भी कोई साइन चेंज नहीं हो रही है। बट y LHS साइड्स में था और जा रहा है RHS साइड्स में, तो मीन्स इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने x इक्वल टू 14 माइनस वाई कर लिया। मीन्स स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, x की वैल्यू को मैंने फाइंड कर ली है। अब मुझे क्या करना है? अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, मतलब बाय पुटिंग, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को लाए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में इसको हम पुट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ तो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x बी पुट इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब हमने वो x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ x को फाइंड आउट करने के लिए या y को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में लिखते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन सेकेंड नोट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 14 माइनस वाई आ चुका है, तो जहाँ मुझे x दिख रहा है उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई इज ऑलरेडी एंड नाउ 4। अब मैंने क्या देखा कि ये माइनस 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 वाई एंड माइनस वाई ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? -2i को हमने बाहर कर लिया। अब इस 14 को हम 4 के साथ रिलेट करते हैं, तो यहाँ है पॉजिटिव 14, इधर आएगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव 14। अब -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, मतलब प्लस माइनस माइनस। अब अगर हम 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा 10 मिलेगा। अब चूंकि माइनस इज ऑलरेडी इन द लार्जर नंबर, तो हम माइनस आंसर में भी लगा देंगे। तो अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सेम डिजिट्स आफ्टर इक्वल टू कट कर देते हैं। अब हम लेते हैं 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। y की वैल्यू आ गई है 5, y की वैल्यू आ गई है 5। अब हम 5, ये जो हमारा y की वैल्यू आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में हम पुट कर लें या सेकंड में रख लें, किसी में भी रख के हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए, तो अब हम आ गए, हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको इनपुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसमें y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू आई है कितना, 5। अब हम x इज इक्वल टू को फाइंड करना है, तो 14, अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव है इधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब x की वैल्यू आ गई, हम 14 में से 5 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 9। मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 9। तो स्टूडेंट्स हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू है 9 एंड y की वैल्यू है 5। ये मेरा x और y की वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। इसी तरह और भी सम्स हैं आपके, इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करिए।